नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम ईदगाह कहानी का शब्द व अर्थ लिखने वाले हैं। पिछली कक्षा में आपने इस पाठ का कठिन शब्द लिखा था। आज हम शब्द अर्थ लिखेंगे। बच्चों, शब्द अर्थ लिखने के लिए पुनः आपको अपनी कॉपी का एक नया पृष्ठ लेना है। पृष्ठ के ऊपर सबसे पहले पाठ की संख्या यानी पाठ 2, उसके बाद पाठ का शीर्षक यानी ईदगाह, उसके बाद नीचे शब्द व अर्थ लिखना है। शब्द व अर्थ लिखने के बाद आपको संख्या देकर हर एक शब्द लिखना है व उसके सामने उसका अर्थ लिखना है। तो आइए हम शब्द अर्थ लिखने की शुरुआत करते हैं। बच्चों, यह एक बड़ा पाठ है और इसके शब्द अर्थ भी पिछली पाठ की तुलना में थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको आराम से यह काम करना है ताकि हर एक शब्द का अर्थ आपको समझ आ सके। बच्चों, पाठ में आए शब्दों के अर्थ जानना आपके लिए अति आवश्यक है, अन्यथा आप यदि भविष्य में कहीं ये शब्द आएंगे तो आप उनका अर्थ समझने में थोड़ा झिझक महसूस करेंगे। हमारा पहला शब्द है रमज़ान। बच्चों, आप सभी सोच रहे होंगे कि रमज़ान क्या होता है। तो रमज़ान एक महीने का नाम है जिस महीने में रोज़ा यानी उपवास रखा जाता है। जिस प्रकार सावन का महीना होता है और सावन के महीने की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उसी प्रकार इस रमज़ान के महीने की भी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें कुछ अलग कार्य किए जाते हैं। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा जाता है। तो आइए अब हम अपना दूसरा शब्द रोज़ा देखते हैं। रोज़ा का क्या अर्थ है? रोज़ा का अर्थ है रमज़ान के महीने में रखा जाने वाला व्रत। हमारा तीसरा शब्द है ईदगाह। ईदगाह का अर्थ है एक विशेष स्थान जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है। चौथा शब्द है समीप। समीप का अर्थ होता है पास। पांचवा शब्द है कवायद। कवायद का अर्थ है कसरत। जाजिम। जाजिम का अर्थ है फर्श पर बिछाई जाने वाली सफ़ेद चादर। अगला शब्द है नमाज। नमाज का अर्थ है अल्लाह की आराधना की एक विशेष विधि। जैसे हर एक धर्म में ईश्वर को याद करने की अपनी एक अलग विधि तौर तरीका होता है, उसी प्रकार नमाज अल्लाह को याद करने की एक विशेष विधि है, एक अलग तरीका है। अगला शब्द है इस्लाम। इसका अर्थ होता है पैगंबर मोहम्मद का चलाया धर्म। इसके बाद का शब्द है भिश्ती। भिश्ती का अर्थ होता है चमड़े की थैली में भरकर पानी लाने वाला। बच्चों, इस्लाम धर्म को पैगंबर मोहम्मद ने चलाया था यानी अस्तित्व में लाया था। इसीलिए इस्लाम धर्म के साथ पैगंबर मोहम्मद का नाम हमेशा जोड़ा जाता है। हमारा अगला यानी 10वां शब्द है चकनाचूर हो जाना। चकनाचूर हो जाने का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। 11वां शब्द है उदार।
उदार का अर्थ होता है बड़े दिल का, यानी जिसका दिल बहुत बड़ा हो। 12वां शब्द है आकर्षण। आकर्षण का अर्थ होता है खिंचाव। 13वां शब्द है रहस्य। रहस्य का अर्थ है भेद। 14वां शब्द है अखरना। अखरना का अर्थ होता है बुरा लगना। बच्चों, याद कीजिए, पिछली कक्षा में भी किसी पाठ में यह अखरना शब्द आया था। क्या आपको याद आया कुछ? जी हाँ बच्चों, कक्षा 3 में आपके अंतिम पाठ में, जिसका नाम था बूढ़ा घोड़ा, उस पाठ में यह अखरना शब्द आया था और आपने उस कक्षा में भी इस शब्द का अर्थ याद किया था। 15वां शब्द है धाक। धाक का अर्थ होता है प्रभाव। अगला शब्द है, यानी 16वां शब्द है दामन। दामन का अर्थ होता है आंचल। बच्चों, इस प्रकार आज हम 16 शब्द और अर्थ लिखेंगे और लिखने के बाद इनको याद करेंगे। याद करने का क्या तरीका हो सकता है? याद करने का तरीका यह हो सकता है कि आप शब्दों को पहले ध्यान से पढ़ें, उनका अर्थ अपने मन में समझें और अपने छोटे भाई बहन, या यदि आपके घर में कोई छोटे भाई बहन नहीं है तो अपने बड़ों के पास जाकर, इसमें आपके दादा दादी, मम्मी पापा कोई भी हो सकते हैं, आप उनको जाकर यह शब्द और अर्थ समझाएं और उसके बाद उनसे वापस यह शब्दों को, इन अर्थों को पूछने को कहें। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार आसानी से यह सब शब्द आपको याद हो जाएंगे। जब आप यह शब्द किसी को समझाएंगे तो आपको यह शब्द अपने आप याद हो जाएंगे। तो आप यह याद करने का एक तरीका एक बार ज़रूर अपनाइएगा। बच्चों, अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्न व उत्तर लिखेंगे। उससे पहले इस पाठ के में आए मौखिक प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है, रमज़ान के महीने में पूरे 30 दिनों का रोज़ा रखा जाता है, यानी व्रत या उपवास रखा जाता है। उन 30 दिनों के बाद आखिरी दिन जब आसमान में चाँद निकलता है, उसी दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हामिद खुश क्यों था? बच्चों, हामिद इसलिए खुश था क्योंकि आज ईद थी। ईद के दिन वह ईदगाह जाएगा और अपनी दादी के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर लाएगा। हामिद ने यह बात किसी को बताई नहीं थी, लेकिन वो मन ही मन इसी बात को लेकर खुश था। अगला प्रश्न है, ईद के दिन ईदगाह में क्या क्या होता है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, ईद के दिन ईदगाह में सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती है। नमाज़ पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद आपस में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं और आसपास लगे मेले का भी आनंद उठाया जाता है, जिसमें बच्चे खास तौर पर हिस्सा लेते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर क्यों हंसे? बच्चों, बच्चे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर इसलिए हंसे क्योंकि सभी बच्चों ने अपने अपने हाथ में अलग अलग प्रकार के खिलौने ले रखे थे और हामिद ने खिलौनों की जगह पर अपने हाथ में रसोई घर में काम आने वाला चिमटा लिया हुआ था। इसी को देखकर बच्चे हामिद के ऊपर हंसने लगे। बच्चों, अब हम मौखिक प्रश्नों को समझ चुके हैं। अगली कक्षा में
हम लिखित प्रश्नों को समझकर उसके उत्तर लिखेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।